स्टूडेंट, मैं रेणुका और आज हम देखेंगे कि लेंस की पावर क्या होती है। जब भी हम लेंस की बात करते हैं हम टू टाइप के स्फेरिकल लेंस देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉनकेव लेंस। जब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो इस लेंस से पास होने के बाद सारी की सारी फोकस पर कन्वर्ज हो जाती है। तो इसलिए हम कॉन्वेक्स लेंस के रिगार्डिंग कन्वर्जिंग पावर की बात करेंगे। जबकि जब हम कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो इस लेंस से पास होने के बाद हमेशा डाइवर्ज होएगी। तो इसलिए कॉनकेव लेंस के रिगार्डिंग हम डाइवर्जिंग पावर की बात करेंगे। और जो भी यहाँ पर लेंस का सेंटर पॉइंट होता है, मिडिल पॉइंट, इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, इसको ओ से डिनोट करते हैं। और जहाँ पर लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस में फोकस हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, उससे हम बोलते हैं फोकस। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस जो है इतनी सी, ये आपकी फोकल लेंथ कहलाती है। तो आप देखोगे जो भी रेज आपकी यहाँ पर पैरेलल आ रही है, बिकॉज लेंस मोटा है तो जैसे ही रेज इस लेंस से पास होगी ऑब्जेक्ट से आती हुई वो इस टाइप से बेंड हो जाएगी। और यहाँ पर रेज ज़्यादा बेंड हो रही है, θ1 एंगल से बेंड हो रही है और एंगल θ1 यहाँ पर आपका ज़्यादा है। बिकॉज यहाँ पर क्या है, फोकल लेंथ कम है, इसलिए लेंस को बहुत ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर यूज करनी पड़ रही है। सो लाइट रेज क्या हो जाए, कन्वर्ज हो जाए फोकस पर। तो बिकॉज फोकल लेंथ आपकी कम है इसलिए यहाँ पर पावर क्या होगी, लेंस को ज़्यादा लगानी पड़ेगी उन लाइट रेज को कन्वर्ज करने के लिए। जबकि हम देखते हैं इस केस में लेंस पतला है, इसलिए जो लाइट रेज पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के वो इस लेंस से पास होने के बाद वो भी फोकस पर ही कन्वर्ज होगी। बट यहाँ पर रेज कम बेंड हो रही है, θ2 एंगल से बेंड हो रही है, एंगल θ2 θ1 से कम है। इट मीन्स यहाँ पर रेज कम बेंड हो रही है। ऑब्वियसली यहाँ पर लेंस को पावर कम लगानी पड़ रही है। अगर पावर कम है, ये कम है, तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। और आप देखो यहाँ पर फोकल लेंथ ज़्यादा है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस। तो कुल मिला के आपको हमेशा यही याद रखना है, लेंस आप कोई भी लो, कॉन्वेक्स लो, कॉनकेव लो, जब भी फोकल लेंथ आपकी कम होएगी तो वहाँ पर लेंस को ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी। और अगर आपकी फोकल लेंथ ज़्यादा हुई तो लेंस को कम पावर यूज करनी पड़ेगी। अब कॉन्वेक्स लेंस के केस में, इस केस में आप देखोगे लेंस को ज़्यादा पावर यूज करनी पड़ रही है। इट मीन्स लाइट को बेंड करने के लिए ज़्यादा पावर लगानी पड़ रही है, लाइट ज़्यादा बेंड हो रही है। और जबकि इस केस में लाइट कम बेंड हो रही है तो लेंस को कम पावर यूज करनी पड़ रही है लाइट रेज को कन्वर्ज करने के लिए फोकस पर। जब हम कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर लेंस ये मोटा है, ये पतला है, तो ऑब्वियसली जब इससे लाइट रेज पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो इस लेंस से पास होने के बाद ज़्यादा डाइवर्ज होगी। तो इट मीन्स आपका एंगल θ1 ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पर पावर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ कम होगी। तो आप खुद देख सकते हो फोकल लेंथ क्या ओनली इतनी सी है, थोड़ी सी है, क्योंकि पावर क्या है, लेंस की बहुत ज़्यादा लगानी पड़ रही है इन लाइट रेज को डाइवर्ज करने के लिए लेंस को। जबकि जब हम इस लेंस की बात करेंगे जो कि पतला है, कॉनकेव लेंस, जब इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल लाइट रेज आ रही है वो इस लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर इस तरीके से डाइवर्ज होगी और यहाँ पर एंगल क्या बना रही है, θ2 एंगल से डाइवर्ज हो रही है। तो आप देखोगे बिकॉज यहाँ पर रेज क्या है, रेज को ऐसे जाना था और इस टाइप से यहाँ पर डाइवर्ज होके जा रही है तो बहुत कम बेंड हो रही है। तो ऑब्वियसली इस केस में लेंस को पावर कम लगानी पड़ रही है। तो अगर पावर कम है तो ऑब्वियसली वहाँ पर फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑब्वियसली ये देखो यहाँ पर एक्चुअल में आपकी फोकल लेंथ क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है जब हम इस पतले कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एंगल θ2 क्या है, θ1 से कम है। ऑब्वियसली इस केस में लाइट कम बेंड हो रही है डाइवर्ज होने के लिए कंपैरेटिवली इस केस में। ऐसे ही हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, इस केस में लाइट ज़्यादा बेंड हो, इस केस में लाइट ज़्यादा बेंड हो रही है कंपैरेटिवली इस केस में कन्वर्ज होने के लिए फोकस पर। तो बस आपको हमेशा यही ध्यान रखना है, जब भी मोटा लेंस होगा, कॉन्वेक्स या कॉनकेव कोई हो, वहाँ पर उस केस में पावर ज़्यादा लगानी पड़ेगी क्योंकि लाइट रेज को ज़्यादा बेंड करने पड़ेगा कॉन्वेक्स लेंस के केस में कन्वर्ज करने के लिए, कॉनकेव लेंस के केस में डाइवर्ज करने के लिए। जबकि अगर लेंस पतला हुआ तो उस केस में यहाँ पर पावर कम लगानी पड़ेगी लेंस को उन लाइट रेज को कॉन्वेक्स लेंस के केस में कन्वर्ज करने के लिए फोकस पर, जबकि कॉनकेव लेंस के केस में यहाँ पर डाइवर्ज करने के लिए। तो इसीलिए हम कहेंगे एंगल θ2 क्या है, एंगल θ1 ज़्यादा होगा। अगर आपको कॉपी पे खुद ड्रॉ करके देख रहा है तो खुद भी करके देख लेना। हमेशा जब लेंस मोटा होगा तो वहाँ पर पावर ज़्यादा होगी, अगर लेंस पतला हुआ तो वहाँ पर पावर हमेशा कम होगी।
तो यही सारा का सारा बस पावर ऑफ लेंस था, इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट इतनी ही छोटी सी चीज़ थी। और इसका जो प्रैक्टिकल यूज है यहाँ पर हम ज़्यादा पावर और कम पावर का वो हम जब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे आइज द वंडरफुल वर्ल्ड, इसके बाद जस्ट नेक्स्ट चैप्टर ही हम स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर आप इसका प्रैक्टिकल यूज भी देखोगे अपने डेली लाइफ में कि पावर कम और ज़्यादा लेंस की हम कैसे करते हैं। पर आज ही आपके लिए होमवर्क है कि जब हम अपने डॉक्टर के पास आइज चेकअप के लिए जाते हैं तो वो हमारे आंखों में क्या करता है, स्पेक्टेकल्स में, चश्मे के अंदर लेंस चेंज करता रहता है। तो वहाँ पर भी वो क्या करता है, यहाँ पर कभी मोटा लेंस लगाता है, कभी थोड़ा पतला, कभी, तो वो क्या करता है, लेंस की पावर चेंज करता है। तो वो किस टाइप से चेंज होती है आप खुद सर्च करना, अदरवाइज हम तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर सारा का सारा ऑब्वियसली करेंगे ही करेंगे डिस्कस।